एक बार एक राजा को किसी ने बाज के दो उपहार में बच्चे दिए। दोनों बच्चे बड़े ही सुंदर और अच्छी नस्ल के थे। राजा ने एक व्यक्ति को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ ही समय में बच्चे काफी बड़े हो गए। अब वह पहले से भी अधिक सुंदर लग रहे थे। राजा ने देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, इन्हें उड़ाकर तो दिखाओ। उस व्यक्ति ने इशारा किया और दोनों बाज के बच्चे उड़ान भरने लगे, किंतु उनमें से एक बच्चा कुछ ही ऊंचाई पर जाने के बाद वापस उसी डाली पर आ बैठा जहां से उड़ा था। राजा को अजीब लगा। राजा ने देखभाल करने वाले व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है? एक तो आसमान की ऊंचाई छू रहा है और एक कुछ ही ऊंचाई पर जाकर लौट आया। व्यक्ति ने बोला, महाराज इसकी समस्या मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये शुरू से ऐसा ही है, कितना ही कुछ कर लो ये इस डाली को छोड़ता ही नहीं। राजा दुखी हुआ। उसे दोनों ही बाज प्रिय थे। वह दोनों को समान रूप से उड़ते देखना चाहता था। अगले दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति मेरे दोनों बाजों को समान रूप से उड़ाने में कामयाब होगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज्य के बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन कोई भी उसे उस डाली से ज़्यादा देर तक उड़ाने में कामयाब नहीं हुआ। कई दिन बीत गए। वह बाज थोड़ा उड़ता और वापस आकर उसी डाली पर बैठ जाता था। राजा भी निराश हो चुका था। तभी एक दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया, उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने यह असंभव कार्य कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। किसान को राज दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उसे पूछा, भाई तुमने यह दुर्लभ कार्य कैसे किया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके? किसान बोला, महाराज मैं विद्वान तो नहीं, ना ही ज़्यादा बाजों के बारे में जानकारी रखता हूँ, लेकिन मैंने तो केवल वह डाली काट दी जिस पर वह बाज बैठने का आदी हो चुका था। अतः वह डाली ही नहीं रही तो बैठेगा कहाँ, इसलिए अपने साथी के साथ उड़ने लगा। किसान की सूझबूझ देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और किसान को इनाम देकर विदा किया। हम कुछ चीजों के ऐसे आदी हो जाती हैं और दुखी होते रहते हैं, देखना चाहते हैं।